खबर तुर्की से। तुर्की में रूस के राजदूत आंद्रेई कार्लोव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर की पहचान 22 वर्षीय मेलवुत मेर्त इडिंटास के रूप में हुई, जो अंकारा में दंगारोधी पुलिस का सदस्य था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हत्या को उकसाने के लिए किया गया कृत्य बताया है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रचैप तैयप एर्दोगान ने कहा है कि ये हमला तुर्की और रूस के संबंधों को खराब करने के मकसद से किया गया है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस संबंध में फोन पर बात की। उधर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित अन्य देशों ने रूस के राजदूत पर हुए जानलेवा हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। और बर्लिन और रूस में हुई घटना पर बात करते हैं रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा से। कमर आगा जी, जिस तरह से आईएसआईएस के प्रादुर्भाव के बाद से ये देखा जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं, चाहे वो यूरोपीय देश हों या दूसरे मुल्क हो, वहां पर लगातार बढ़ती जा रही हैं। खासतौर पर जर्मनी और तुर्की में जो ये घटनाएं हुई हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, आपने सही बताया। इस समय आईएसएस और अलकायदा या दूसरे जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, इनके ऊपर काफी दबाव है, इराक में भी और सीरिया में भी जी। और जब भी हमने देखा इन पे दबाव आता है तो ये यूरोप की तरफ और दूसरे मुल्कों में अपनी गतिविधियां बढ़ा देते हैं, घाती हमले करते हैं आतंकवादी। जैसा कि पहले रशिया फ्रांस के ऊपर आपने बताया कि नीस में हुआ, फिर उसके बाद अब उसी को दोबारा इन्होंने वहाँ पे बर्लिन में करने की कोशिश की। जर्मन में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और उसमें से काफी लोग जो हैं वो आईएसएस और ऐसी आइडियोलॉजी से उनके ऊपर काफी इम्पैक्ट है। दूसरी तरफ ये भी है कि टर्की में खुद जिम्मेदार है। इस वक्त जो हालात वहाँ के बिगड़े हैं, उस बिगाड़ने में उस टर्की का भी बहुत बड़ा रोल है। सीरिया के अंदर पहले तो उसकी पॉलिसी थी कि वहाँ पे असद की गवर्नमेंट को हटाकर वो एक प्रो टर्किश हुकूमत इन आतंकवादी संगठन की मदद से बनाना चाहते थे, और जितने भी आतंकवादी वहाँ पे गए हैं वो ज्यादातर सीरिया के ही रास्ते से गए हैं। अब उन्होंने इनको एहसास हुआ कि सीरियन गवर्नमेंट नहीं गिर सकती। अब रशिया से उन्होंने डील की है और वहाँ पे वो आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि उनके यहाँ भी आतंकवाद बहुत फैल गया, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें वो काफी असमर्थ रहते हैं। टर्की में भी कई जगह पे अटैक हो चुके हैं। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज रशिया मॉस्को के अंदर एक ईरान, टर्की और रशिया की एक ट्राइलैटरल मीटिंग होने जा रही है। उससे पहले ये गतिविधियां आईएसएस और ये लोग कर रहे हैं। उस मीटिंग को सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। हालात बहुत बुरे हैं, दोनों जगह काफी दबाव है। अलेपो सिटी जो कि सीरिया का सबसे बड़ा शहर है और बहुत हिस्टोरिक सिटी है, उसमें से काफी हद तक उसको आजाद करा लिया है इन आतंकवादी संगठनों से। दूसरी तरफ मोसुल इराक में भी इनके ऊपर बेहद दबाव है। मोसुल के अंदर भी जंग चल रही है और काफी जमीन इनके हाथ से, आतंकवादियों के हाथ से निकल के इराकी सरकार के हाथ में आ गई है। वहाँ पे अमेरिकन और पश्चिमी देश इराकी सेना की मदद कर रहे हैं और सीरिया में रशिया की मदद से सीरियन सैनिक जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। टर्की भी इस समय सीरिया का साथ देती हुई नजर आ रही है। हमने देखा है कि अब जब भी इन पे दबाव पड़ता है तो यूरोप उसका ज्यादा निशाना पड़ जाता है। उसकी वजह यह है कि यूरोप में आजादी है, भारत की तरह वहाँ पे भी पुलिस ज्यादा दखल नहीं देती, फ्रीडम होती, उसका ये नाजायज फायदा उठाते हैं और वहाँ पे इस तरह की गतिविधियां करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कमर आगा जी जानकारी दे रहे थे कि कितनी एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाएं हैं और जब दबाव पड़ता है आईएसआईएस का तो ये खासतौर पर इसका भुगतान कहीं न कहीं यूरोपीय देशों को भी करना पड़ता है। बिल्कुल निखिल, अभी तक जिस तरह के आईएसआईएस के हमले होते थे आम नागरिकों पर होते थे, लेकिन एक राजदूत पर जिस तरह से कल हत्या की गई है और एक भरे माहौल में एक प्रदर्शनी के बीच में, ये कई मतलब एक तरह से कह सकते हैं भयानक संकेत दे रहे हैं विश्व की राजनीति में और विश्व के तमाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, चाहे वो G10 हो, आसियान हो, ब्रिक्स हो, इस पर विश्व में बढ़ता कट्टरवाद जो है वो एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है पिछले कुछ समय में। निश्चित तौर पर, और तुर्की और रूस के संबंध भी आगे किस तरह से इस पर प्रभावित होंगे ये भी देखने की बात होगी। फिलहाल